हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। आज मार्केट में दो काम हुआ। एक तो मार्केट ऑल टाइम हाई को टच किया, मतलब जितना प्रीवियस ईयर था उससे भी ऊपर गया, और साथ में वहीं से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया और वो भी मार्केट के अंत में आया। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला कि ऑल टाइम हाई टच करने के बाद सडन फॉल आना, रीज़न क्या हो सकता है, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे। दूसरी बात ये कि जो कैंडल बना है, अगर हम लोग इसको देखें ध्यान से, चलिए हम लोग वन डे चार्ट पे आते हैं, तो वहाँ ये कैंडल बना है, ये एक टाइप से समझिए शूटिंग स्टार टाइप का बना है, ठीक है। और ये दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव कैंडल, लेकिन हम लोग जानते हैं कि भी मार्केट पॉजिटिव है, सारा चीज़ पॉजिटिव है। तो ये आया क्यों, इस पर अभी हम लोग बैठ कर थोड़ा सोचेंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोग यहाँ जो अभी जिस पोजीशन पे क्लोज हुआ है मार्केट 604, ये ऐसे तो नेगेटिव नहीं दिखता है, मतलब इट्स नॉट दैट मच नेगेटिव, लेकिन ये फॉल जो आने का कारण है वो लोगों को हो सकता है दिखता होगा कि बहुत कम फॉल हुआ है, बिकॉज इसका ओरिजिनल जो ये जहाँ क्लोजिंग था वहाँ से ज़्यादा फॉल, मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं नीचे है, लेकिन एक्चुअली जहाँ ऊपर गया था वहाँ से जितना गिरा है वो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये फॉल हम लोगों को जैसा लगता है कि देखिए कल मार्केट बंद है और परसों एक्सपायरी है निफ्टी की, तो इसका मतलब ये हुआ कल इम्पॉर्टेंट डे है, इसलिए भी कि कल यूएस फेड का मीटिंग है, और मीटिंग में एक्चुअली यूएस फेड के मीटिंग में जो भी मतलब वो लोग जो अनाउंस करते हैं उसका इफेक्ट हमारे मार्केट पे थोड़ा बहुत पड़ता ही है। तो मेरे ख्याल से, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही रीज़न है, मेरे ख्याल से तो ये है कि अभी जितने भी बुल्स हैं जो ऊपर जाना चाह रहे थे, अभी मार्केट को ले जाना चाह रहे थे, बिकॉज अभी तो ऊपर का ये भी खुल गया था 850 और 900 तक का, मतलब ये खुल गया था रास्ता। तो क्योंकि ऑल टाइम हाई टच करने के बाद एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि मार्केट ऊपर बुलिश रेंज में जाएगा, और ये हमारा चैनल जो बुलिश चैनल जिसमें मार्केट अभी मूव कर रहा है टुवर्ड्स अपर एंड जस्ट टच करने को था, बट हो सकता है पॉसिबिलिटी कि मतलब टच करे, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कल फेड रिजल्ट क्या आता है। अगर फेड रिजल्ट आता है पॉजिटिव मार्केट के लिए तो डेफिनेटली मार्केट फिर बुलिश हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो फिर चांसेस है कि मार्केट थोड़ा स्ट्रगल करेगा। तो सवाल उठता है कि ये गिरा क्यों? गिरा इसलिए कि जितने भी बुल्स हैं वो लोग अभी ऑल टाइम हाई पे थे, तो जितना फेड रिजल्ट आने पे हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, तो उन लोगों ने अपना प्रॉफिट, चूंकि काफ़ी प्रॉफिट में, तो फेड रिजल्ट के बाद मार्केट गिर जाएगा तो वो जो प्रॉफिट रहेगा हाथ से निकल जाएगा, तो इसलिए इन लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, मार्केट अगर फिर से ऊपर जाएगा तो फिर ये लोग ले जाएंगे मार्केट को ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और अपना प्रॉफिट इन लोगों ने निकाल लिया है, मतलब मार्केट से अपना पैसा निकाल लिया है फॉर द टाइम बिंग। अब फेड का रिजल्ट आने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा कि परसों क्या होगा। परसों एक्सपायरी भी है, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या होने वाला। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले ये देखने के लिए कि आज मार्केट में जो ये मूवमेंट आया, देखिए मूवमेंट बहुत ही अच्छा मूवमेंट हम बोलेंगे और साथ में ख़राब मूवमेंट भी बोलेंगे। हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था, ये अगर हम लोग देखें यहाँ से ओपन हुआ और मोर और लेस साइडवेज मूवमेंट रहा। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि बुलिश मार्केट बुलिश है और साथ में साइडवेज मूवमेंट देगा। ये फॉल ऑल ऑफ ए सडन था। अगर यही मार्केट क्लोज इसी रेंज में कहीं क्लोज कर जाता, जो हम लोगों ने कहा था कि सच पूछिए तो देखिए ये 600 से लेके हम लोगों का रेंज था 750 तक, तो इसी में मार्केट कहीं ना कहीं अगर क्लोज कर जाता तो हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल साइडवेज, बिकॉज हम लोगों ने कल भी बतलाया था कि 3 डेज के लिए कंसेक्यूटिवली ट्रेंडिंग मूव दिया। तो आज हालांकि ये गिरा तो ये ट्रेंडिंग मूव बन गया एक तरह से नीचे की तरफ, हालांकि ये ऑल ऑफ अ सडन आया है विदाउट एनी रीज़न। अब जो रीज़न जो भी हम लोग कंक्लूड करें, तो हम लोग तो जानते हैं मूवमेंट के बाद ही हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ऐसा हुआ होगा ऐसा हुआ होगा। एक्चुअली इसका कोई प्रेडिक्शन नहीं था, ठीक है। चलिए तो हम लोग चलते हैं सीधे देखने के लिए कि ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कि क्या क्या है। ऑप्शन चेन में हम लोग देख रहे हैं 22,600 पे यहाँ कॉल राइडर्स बैठे हुए हैं, और साथ में यहाँ 22,700 पे भी कॉल राइटर्स हैं। सबसे ज़्यादा 22,800 पे कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 600 पे कॉल राइटर्स हैं, इसका मतलब है 600 अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है।
और नीचे अगर हम लोग देखें, देखिए घुस के कॉल राइटिंग हुई है यहाँ 22,500 पे। हमको लगता नहीं यहाँ चूँकि अनवाइंड भी हुआ है, इसका मतलब ये कॉल राइटर्स नहीं थे, ये मोस्ट प्रोबेबली जब गिरने लगा मार्केट तो ये लोगों ने अनवाइंड कर लिया, कॉल बायर्स होंगे ये। तो ये अभी, और इधर अगर हम लोग देखें तो ये देखिए यहाँ पुट राइटर्स यहाँ बैठे हुए हैं 22,000 और 2 लाख, और नीचे तो और भी मतलब बैठे हुए हैं 2 लाख 1 लाख, ये सब जो बैठे हुए पुट राइटर्स। अगर मार्केट बाय चांस 600 के नीचे 550 तक या 500 तक चला जाता है तो ये हम लोगों को बहुत ही शार्प डाउनफॉल देखने को मिलेगा, बहुत शार्प मिलेगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पुट राइडर्स बैठे हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा पुट राइडर्स बैठे हुए हैं। तो ये उस दिन सावधान रहिएगा, अगर मार्केट कहीं भी अंदेशा लगे कि मार्केट गिर रहा है तो अपना कोई भी कॉल साइड मत रखिएगा, और पुट अगर लिया हुआ है तो पुट को आप प्रोवाइड करने, मतलब उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा अगर मार्केट गिरता है तो, क्योंकि शार्प फॉल आएगा, हम पहले ही बतला दे रहे हैं। ये यहाँ देखने जितना ज़्यादा, ये हम लोग अभी जाके देखेंगे, बेसिकली दे आर पुट राइटर्स और पुट बायर्स हैं, और यहाँ भी कॉल राइटर्स हैं कि कॉल बायर्स हैं, अभी हम लोग जाके देखें। तो सबसे पहले हम लोग चल के देखें कि ऑप्शन सेटअप में अगर हम लोग देखें, देखिए मार्केट में 600 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो ये हमको दिख रहा है कि यहाँ पुट राइटर्स काफ़ी हैं 600 का, तो जो हम लोगों ने अभी देखा 2 लाख के करीब, और कॉल राइडर्स भी हैं लेकिन कॉल राइडर्स कम है। तो इसका मतलब ये मार्केट में सपोर्ट के रूप में 600 काम कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर फेड का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो ये टूट जाएगा, तो फिर उधर मतलब ये नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन फेड का रिजल्ट अगर स्लाइटली पॉजिटिव या न्यूट्रल भी आता है तो मोस्ट प्रोबेबली ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर हम लोग देखें 650 पे मार्केट इक्वल है, और 700 पे जाके हमको कॉल राइडर्स थोड़ा देखने को ज़्यादा मिल रहा है। तो हम लोग फ्रेश चेंजेस देख लें, फ्रेश चेंजेस में एक्चुअली पता चल जाएगा मूवमेंट किस तरह। देखिए फ्रेश चेंजेस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ 600 पर पुट राइटर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी सब इधर इसके नीचे जो है अनवाइंड के। यही मैं बतला रहा था कि अगर मार्केट गिरा तो सीधे यहीं 450 या 400 के आसपास ही आके उसको सपोर्ट मिलेगा। यही चीज़ ये वहाँ जो दिख रहा था हम लोगों को ऑप्शन चेन वाले चार्ट में। और इधर जो है ये कॉल राइटर्स जो हैं, कॉल राइटर्स इधर हमको 22,700 पे अगर मार्केट ऊपर गया तो यहाँ ये जो पुट राइटर्स हैं ये एक अच्छे सपोर्ट का मतलब ऊपर बढ़ाने के लिए मार्केट को काम कर सकते हैं। कॉल राइटर्स तब भागना होगा इनको, और तब हम लोगों को एक राइज देखने को मिलेगा। हम लोग चल के इंस्टीट्यूशनल व्यू देख लें एक्चुअली, तो इंस्टीट्यूशनल व्यू में हम लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि व्यू क्या है। देखिए रिटेल ट्रेडर्स ने कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, इसका मतलब ये लोग बुलिश हैं। कॉल लॉन्ग किया है और पुट शॉर्ट किया है, भयंकर बुलिश हैं ये लोग रिटेल ट्रेडर्स। और FII का अगर देखें तो इन लोगों ने कॉल थोड़ा 1 लाख के करीब लॉन्ग किया है, और 1,49,000 और 150,000 के करीब इन्होंने पुट लॉन्ग किया है। तो ये स्लाइटली बियरिश है क्योंकि पुट इनका खरीदा हुआ ज़्यादा है। और ये जो प्रोप्राइटर्स हैं, प्रोप्राइटर्स अपना इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया है और पुट लॉन्ग किया है, इसका मतलब ये भी बियरिश है। तो मार्केट अंदेशा है अगर फेड का रिजल्ट स्लाइटली नेगेटिव आता है तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा। अब नीचे जाएगा तो हम लोगों को करना क्या है, चलिए हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे। 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर हम लोग चलें तो ये देखिए 15 मिनट्स का, कल हम लोगों ने इसी पे डिस्कस भी किया था कि इसको थोड़ा ये कर लेते हैं। देखिए मार्केट अभी 600 पे है, और जो हम लोगों का 647 के आसपास जो कल का मार्केट था वो यहीं था, तो यहाँ से ज़्यादा डाउन नहीं हुआ है। और ये लेवल सब सेम है करीब करीब, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं। तो हमको सबसे पहला सपोर्ट जो मिलेगा वो कहाँ, यही 600 का एक सपोर्ट है जहाँ अभी मार्केट जस्ट है। तो और ये नीचे जो है ये 570 के आसपास है, ये 570 के आसपास। तो 570 और ये 650 ये ही एक्चुअली हम लोगों का न्यूट्रल जोन रहेगा।
तो अगर मार्केट मान लीजिए रिजल्ट अच्छा आता है और या न्यूट्रल रहता है तो मार्केट स्लाइटली हो सकता है गैप अप, क्योंकि इसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो ये ऊपर जाने के लिए सबसे पहले या तो गैप अप खुलेगा या न्यूट्रल खुलेगा। अगर खुलता है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को वेट करना है फर्स्ट कैंडल फॉर्म होने का और देखना है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे डाउन जाता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाता है तो हम लोग कॉल लेंगे और ये अगर 700 का लेवल तोड़ देता तो उसके बाद बेधड़क आप लोग मतलब कॉल ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट इस जगह यहाँ बुलिश है। और अगर नीचे जाता है मार्केट तो हम लोगों को सबसे पहला ये देखना पड़ेगा कि 570 या 550 के आसपास सपोर्ट लेता है या नहीं। अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता हो तो मार्केट यहाँ थोड़ा टाइम वेस्ट करेगा। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो याद रखिए ये 500 पहला सपोर्ट होगा। अगर ये टूट गया तो उसके बाद सीधे 430 का एक्चुअली ये सपोर्ट है। 430 के बाद ये 370 तक जा सकता है। याद रखिए हम लोग अभी बुलिश चेन, यहाँ बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग बुलिश चेन में हैं, ये मतलब बुलिश चैनल में है रादर। तो मार्केट अगर नीचे भी आएगा तो ये बुलिश चैनल में ही ऊपर रहेगा, जिसके चलते हम लोगों को ये जो डिप मिलेगा अभी जो हम लोगों ने बात की जहाँ गिरेगा, ये हम लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी का भी काम कर सकता है। तो इसलिए जो पोजिशनल खेलते हैं तो उनके लिए ये पोजीशन 370 और ये 500 का क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग फिबोनाची लगाएं तो हम लोगों को क्लियर कट देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग ये कर देते हैं, तब लोअर से फिबोनाची लगा के देख लेते हैं, अपने आप आपको पता चल जाएगा कहाँ। ये भी दिखलाई देते हैं क्योंकि बहुत लोग उसमें भी देखिए ये लोअर ये जो लोअर पॉइंट है यहाँ से हम लोगों ने लिया और ये देखिए अपर पॉइंट यहाँ 780 तक लगा लिया। चलिए तो देखिए पहला फॉल हम लोगों का ये मिलेगा, मतलब जहाँ से हम लोग परचेज कर सकते हैं 550 के आसपास है और दूसरा 400 के आसपास है। ये यहाँ तक 400 तक भी मतलब 370 जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये फॉल जो है बेसिकली ये हम लोगों के लिए बाइंग पोजिशनल प्लेयर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी का काम करेगा। याद रखिए ये देखिए ये है 540 का मतलब 545 550 जिसको हम लोग बोल रहे हैं। 550 तक मार्केट अगर आता है तो यहाँ से भी बाई करके ऊपर जा सकता है। ये एक दो दिन में ऐसा मत समझिएगा कि यहाँ खरीद बाइंग अपॉर्चुनिटी जो मैं बोल रहा हूँ एक दो दिन की बात नहीं है, ये आपको टाइम लगेगा ऊपर जाने में, बट दिस विल बी बाइंग जो पोजिशनल खेलते हैं उनके लिए। और 400 या 370 का जो लेवल है ये भी, लेकिन 370 अगर तोड़ देता है मार्केट, याद रखिए इस चीज़ को, 370 अगर तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट फिर बियरिश हो जाएगा। इसलिए 370 से नीचे कभी भी परचेज मतलब कॉल लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर मतलब उस दिन की बात हम करें, मतलब अगर यहाँ की बात करें थर्सडे की, तो उस दिन जो हमारा अपॉर्चुनिटी होगा वो भी मैं बतला दे रहा हूँ। देखिए उस दिन भी अगर उठेगा या चढ़ेगा या कहाँ तक फॉल हो सकता है या ऊपर कहाँ तक जा सकता है ये भी बतला दे रहा हूँ। देखिए ये है हम लोगों का थर्सडे का, अगर हम देखें तो ये हम लोगों का मार्केट अगर 670 के ऊपर चला जाता है, ठीक है, 670 या से मतलब 700 के ऊपर आ जाता हो तो पहले मैं बतला चुका हूँ कि मार्केट पॉजिटिव फिर हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से अगर इसको हम दूसरे ढंग से कर देते हैं। देखिए ये तो हमारा ये पॉजिटिव वाला दिखला रहा है कि हम कहाँ तक गिरेगा तो हम ये करेंगे, लेकिन ये अगर मान लीजिए आपका मार्केट ये जो गिरा है इसमें हम कहाँ से ये देखिए ये कहाँ तक उठ सकता है। तो ये जो लेवल है ये मैं बता रहा हूँ, ये लेवल है आपका देखिए ये आपका मार्केट अगर ऊपर उठने लगा तो मान लीजिए कहाँ तक उठ के आपको धोखा दे के फिर नीचे, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो कहाँ तक वो फॉल्स ट्रेंड दे सकता है, मतलब शॉर्ट कवरिंग दे सकता है।
तो वो आपको जो सेफ शॉर्ट कवरिंग जहाँ से रिटर्न हो सकता है, वो अगर वहाँ तक आप जाने की कोशिश कीजिएगा तो पहला जो आएगा वो 620 तक है और 650 तक। 650 से अगर ऊपर जाता है तो मैक्सिमम वो 670 तक जाएगा। ठीक है, मतलब 670 हमारा लेवल होगा जहाँ से मार्केट फिर नीचे गिर सकता है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि आपका लेवल अगर मार्केट यहाँ से ऊपर दिखलाता है जाने के लिए, आपको मतलब बाइंग ये दिखला रहा है कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो 650 और 680 ये दो लेवल है जहाँ से मार्केट फिर नीचे आ सकता है गिरने के लिए। तो यहाँ सावधान रहिएगा। फिर से नोट कर लीजिए, 650 वाला लेवल तो हम बतला ही चुके हैं, और 680 या 700 ही रखिए, आप इसको छोड़ दीजिए। फिबोनाची को आप हम ये कर देते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, सिंपल वे में समझा देते हैं तो आपको लेवल याद रहेगा। तो 650 का लेवल जो है ये एक, यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से रिटर्न हो सकता है मार्केट, और दूसरा 700 से भी रिटर्न हो सकता है। तो यहाँ के बाद अगर ऊपर जाता है तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो ये दो लेवल याद रखिएगा। और नीचे अगर जाता है तो याद रखिएगा, नीचे अगर मार्केट जाता है, फेड का रिजल्ट आने पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। मार्केट अगर देखिए अगर मार्केट को नीचे जाना भी है तो दो तरीके से जाएगा। एक तो यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर दिखलाएगा कि हम रिकवर कर रहे हैं, वहाँ से ले जाके फिर डाउन कर देगा। तो इसलिए सावधानी के लिए मैं लेवल बतला दे रहा हूँ कहाँ तक से रिटर्न हो सकता है। तो वहाँ से ऊपर मतलब उससे यहाँ से बुलिश होके मत कंटिन्यू कर जाइएगा। और ये लेवल जो है आपका 570 का, तो 570 से नीचे अगर 500 तक आता है मान लीजिए मार्केट, तो आप यहाँ सपोर्ट का उम्मीद कर सकते हैं। 430 तक सपोर्ट का उम्मीद कर सकते हैं, और 370 तक भी आप सपोर्ट का उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है मार्केट यहीं लाके बंद कर दे। तो इसलिए जब नीचे आ रहा हो तो उस समय पुट लेके ही आप आइएगा। यहाँ से जब सपोर्ट लेके पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाने की कोशिश करें और आपको पॉजिटिव सिग्नल मिले तभी आप यहाँ से कॉल लीजिएगा। तो चांसेस है कि फेड का रिजल्ट का कुछ असर तो होना चाहिए, तो हो सकता है मार्केट गिरेगा ही, क्योंकि जब बड़े बड़े बिग प्लेयर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया तो दे आर जस्ट वेटिंग कि उनको घाटा नहीं हो, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब नहीं गिर जाए, उनका खरीदा हुआ जो है वो ये हो जाता है। इसलिए उन्होंने अपना बुक करके प्रॉफिट निकाल लिया। तब आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है। अगर मार्केट गिरता है तो आप वही यहाँ आपको लेवल सब दिया हुआ है, यहाँ पुट लेते आइएगा, काट लीजिएगा, फिर यहाँ तक लाइएगा, काट लीजिएगा, फिर यहाँ तक लाइएगा, काट लीजिएगा। लेकिन जब यहाँ या यहाँ पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाने लगे तो यहाँ तक सावधान रहिएगा, 650 और 700 तक। 700 के बाद अगर ऊपर जाता है, मतलब इसको टारगेट मान के आप काटते जाइए। कॉल अगर लिए हैं, यहाँ से ऊपर जा रहा है, कॉल लिए हैं, तो टारगेट 650 पे पहला काट लीजिएगा, 700 पे दूसरा काट लीजिएगा। 700 को जब क्रॉस करके पॉजिटिव कैंडल बना के ऊपर जाने लगे, देन यू गो फॉर द बुलिश साइड। ठीक है, क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। थर्सडे को क्या करना है, उस दिन एक्सपायरी है, थोड़ा सावधान रहिएगा एंड अपना कैपिटल बचा के रखिएगा, क्योंकि ये लोग कैपिटल पे ही ज़्यादा घात लगाते हैं और आपको लालच दे के आपका थीटा डीके से आपका पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।